हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग वॉल स्ट्रीट। माय नेम इज़ योगेश कुमार। आज की जो वीडियो है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। आज हम समझेंगे 3 कैंडल्स के बारे में मेजरली। एक तो अपनी हैमर, शूटिंग स्टार एंड डोजी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट से पहले हम एक बार हैमर के बारे में पढ़ लेते हैं, वो होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले हैमर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा हो कि हैमर होती कैसी है। ठीक है, बॉडी छोटी होती है, विग बड़ी होती है। ठीक है, जो विग है वो बॉडी की डबल मिनिमम होनी चाहिए टू कंसिडर्ड एज अ हैमर। ठीक है, बुलिश इन नेचर होती है। दैट मीन्स ये दर्शाती है कि बायर्स आर एक्टिव नाउ, एक्टिव इन द मार्केट। सपोर्ट पर बनती है। ठीक है, लाइक मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड, सपोर्ट के नियर बाय आती है। मार्केट सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है एंड वहीं से मार्केट फिर से रिवर्स होके क्लोज हो जाता है सपोर्ट के ऊपर एंड एक हैमर कैंडल बना देता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि बाइंग प्रेशर बाइंग प्रेशर इंडिकेट करती है कैंडल। अब ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर कैसे बनती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज में। ठीक है, तो जब मार्केट अपना हायर लो बना रहा है तो वहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को हल्का सा ब्रेक किया, या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना किया, ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेके एक हैमर कैंडल वहाँ बना दी। तो ये कंफर्म करता है कि बायर आर स्टिल एक्टिव इन द मार्केट एंड ट्रेंड इज़ इंटैक्ट। ओके, अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, लाइक तो यहाँ पे अगर हम हैमर देखेंगे तो ये रही हैमर एक, दिस वन। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि जाए नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक शूटिंग स्टार से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया। मार्केट ने यहाँ से देखिए पहले S1 तोड़ा, S2 तो S2 को लगभग टच किया। ठीक है, तो और वहीं से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया, आपने देखा। तो ये क्या दर्शाता है, एक डाउन ट्रेंड था मार्केट में। आफ्टर दैट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने प्राइस को पुश किया। बट कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट के जस्ट नियर बाय ऊपर, थोड़ा ही ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है। तो वी वेट फॉर दैट कि हैमर कैंडल बनने के बाद हम क्या करेंगे, वी वेट कि हम ट्रेड जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक हो जाए, वहाँ सस्टेन कर जाए, तब ट्रेड ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने जो रेजिस्टेंस है उसी पे टच करके वो वहाँ से वापस आ जाता है। तो वी विल वेट फॉर इट कि ऊपर जो अगर नियर बाय रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वी विल वेट कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो, देन वी विल टेक अ ट्रेड एंड इट विल गिव अस अ मोर कॉन्फिडेंट टू गेट इनटू द ट्रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ हैमर कैंडल बनी, वी वेट कि ये रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाए। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, वो भी ब्रेक हुई। वी गेट इनटू द ट्रेड, यहाँ पे हमने ट्रेड ली जैसे ही ब्रेक हुआ। बिकॉज ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, सस्टेन करने का भी वेट करेंगे तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहीं एंटर हो चुके होंगे। जो रिटेस्ट करने का वेट करते हैं, मैं ऑलवेज रिटेस्ट करने का वेट करता हूँ, बट जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो रिटेस्ट करने का वेट नहीं करते, वो जस्ट ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो जैसे ही मार्केट रिटेस्ट किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, वी गेट इनटू द ट्रेड एंड एसएल हम यहाँ रख सकते हैं, आप इसके कैंडल के लो पे रख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हैं एंड सी द टारगेट। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आपकी ट्रेंड लाइन पे कैसे वर्क करती है। ये एक ट्रेंड लाइन मान के चलिए, ठीक है, यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको मैं समझाता हूँ ट्रेंड लाइन आपको। ये देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, हैमर कैंडल बनाई, नेक्स्ट कन्फर्म ट्रेड। अब छोटे छोटे स्कैल्प्स कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था, देखिए मार्केट के लिए, ये सपोर्ट था, नॉट रेजिस्टेंस, सपोर्ट था 1 2 3। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है ऊपर की तरफ चला गया, हैमर कैंडल बनी। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर फिर से आ गया। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में अभी भी बायर्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हैमर कैंडल ऑन ट्रेंड लाइन। ठीक है, कि अप ट्रेंड में कैसे बनता है। अब बात करते हैं हम शूटिंग स्टार की, तो थोड़ा सा शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम जाएंगे चार्ट पे दोबारा से। शूटिंग स्टार क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, सेम हैमर की आप इसको बहन बोल सकते हैं, बस वाइस वर्सा। जो हैमर काम बुलिश करती है ये उल्टा करती है, ये रेजिस्टेंस पे बनती है, बियरिश इन नेचर होती है, ये सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करती है मार्केट में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे बनती है, वहाँ सपोर्ट पे बनती थी, यहाँ रेजिस्टेंस पे बनती है। इतना याद रखिएगा, शूटिंग स्टार मीन्स रेजिस्टेंस पे ही बनना है। ठीक है, अगर सेम ये अगर सपोर्ट पे बन जाएगी तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। ठीक है, और सेम अगर हैमर आपकी
और रेजिस्टेंस पे बन जाएगी तो हम उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। ठीक है, वो बात का टॉपिक है, अभी इसी पे फोकस रहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेडिंग इन वॉल स्ट्रीट प्लीज़। ओके, तो अगर आप शूटिंग स्टार देखेंगे तो ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्राइस को दोबारा से एक जो ये वाला रेजिस्टेंस उसके नीचे ला के क्लोज़ कर दिया। आफ्टर डैट जो नेक्स्ट टारगेट था, जो नेक्स्ट सपोर्ट था, उसको सीधे जाके मार्केट ने टच किया जस्ट जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ। शूटिंग स्टार पे ट्रेड कैसे लेनी है, आप हमेशा याद रखिएगा, शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेने के दो तरीके हो सकते हैं आपके, वेदर यू वेट फॉर द कन्फर्मेशन और यू वेट फॉर द रीबाउंड लाइक रीटेस्ट। ठीक है, दो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसे ही उसका लो ब्रेक हो यू टुक द ट्रेड। अगर आप स्लो ट्रेडर आप चाहते हैं कि मुझे सेफ़ चाहिए, एकदम सेफ़, तो आप यू कैन वेट फॉर इट कि भाई एक बार रीटेस्ट मारे फिर से मैं एंटर करूं, देन आई विल टेक द ट्रेड, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज़ पे कि कैसे। बट शूटिंग स्टार काम कैसे करता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक शूटिंग स्टार ये रहा, दिस वन, देखिए मार्केट इथेरियम का चार्ट है, मार्केट अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी ऊपर का, आप जो ऊपर की व्यू होती है वो नेगलेक्ट कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत है, ज़्यादा है तो उसे हम ऐसा हैमर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ थोड़ा रिबाउंड, फिर मार्केट जैसे अपने फेस में मूव करते हैं वैसे मूव करते हुए ऊपर की तरफ गया। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में था अच्छा खासा, रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, वहाँ से मार्केट ने धक्के खाए। ठीक है, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ द एग्रेसिव ट्रेडर टुक ट्रेड एंड यू कैन सी द टारगेट इज़ इजीली अचीव। जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो इजीली अचीव हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। सी दैट्स हाउ यू ट्रेड ऑन अ शूटिंग स्टार। ठीक है, रेजिस्टेंस पर बनती है, हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो कैंडल्स बनती है यू डोंट हैव टू ट्रेड ऑन दैम। ठीक है, हमेशा याद रखना जो कैंडल रेजिस्टेंस से बने या सपोर्ट से बने यू हैव टू ट्रेड ऑन दैम, नॉट ऑन दैम जो उनके बीच में। क्योंकि अगर कोई भी कैंडल बीच में, आप यहाँ ट्रेड थोड़ी ना करेंगे। आप देखिए, अब जैसे मान के चलिए यहाँ से बाइंग जा रही है, आपने यहाँ बाय कर लिया, वो जस्ट से नीचे गिर, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट तो डाउन साइड था ना, अप साइड तो नहीं था। तो सेम चीज़ है जब मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसी साइड, गो विद द ट्रेंड नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड, रिमेंबर दैट। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स कहलाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन कि हैमर का हाई ब्रेक हो, वहाँ सस्टेन करे, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसको ब्रेक होने का वेट कीजिए, देन आफ्टर दैट यू कैन टेक अ ट्रेड। तो इससे पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है यहाँ से। सेम रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बन रही है, नीचे कोई बहुत नियर बाय में सपोर्ट है, ठीक है, हॉल्टिंग सपोर्ट है, तो वेट फॉर दैट कि वो सपोर्ट ब्रेक हो, देन वी शुड टेक द ट्रेड। ऑलवेज कट योर लॉसेस शॉर्ट। अपने लॉस को हमेशा छोटे छोटे पहले ही काट लें, छोटे लॉसेस करें और बड़े प्रॉफिट, मेजर मूव्स को कैप्चर करें इन द मार्केट। ठीक है, तो ये है शूटिंग स्टार। अब बात करते हैं डोजी की। डोजी क्या है? डोजी एक तरीके को, ये जापानीज़ वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब जापानीज़ में होता है सेम, दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स कि जहाँ प्राइस ओपन हुआ वहीं प्राइस क्लोज हो जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों पे बन सकता है। ठीक है, दर्शाता क्या है कि देयर इज अ लॉन्ग लेग, तीन टाइप के डोजी होते हैं, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो लॉन्ग लेग डोजी होता है वो क्या दर्शाता है कि देयर इज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, कि मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा, नहीं मैं प्राइस को नीचे लेके जाऊंगा, मैं प्राइस को, तो इसमें क्या होता है ना, एक बार प्राइस ऊपर जाएगा, एक बार प्राइस नीचे जाएगा, एंड एट द एंड क्या होगा, प्राइस वहीं क्लोज हो जाएगा। तो ये एक अप ट्रेंड के बाद बने या डाउन ट्रेंड के बाद बने, तो वहाँ इनडिसीजन हो जाता है कि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है या चेंज हो सकता है, चांसेस हैं। ये इनडिसीजन कैंडल होती है, तो इन कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं करते, वी वेट फॉर द कंफर्मेशन। लाइक लॉन्ग लेग डोजी है, तो अगर उसका लो ब्रेक होता है अप ट्रेंड में है और लो ब्रेक हुआ है, तो दैट मीन्स द मार्केट इज गोइंग टू बी चेंज, द ट्रेंड डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज। प्रॉबिलिटी या हुआ नहीं है अभी जब तक कंफर्म ना हो। सेम अगर डाउन ट्रेंड है और लॉन्ग लेग डोजी बनता है और उसका अपसाइड ब्रेक होता है, तो वी कैन से दैट कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, हो सकता है। ठीक है, यू हैव टू थिंक इन अ प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम व्हेन यू आर ट्रेडिंग, एंड उससे पहले, ट्रेड में एंटर करने से पहले हमेशा अपना लॉस डिफाइन कीजिएगा कि मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेवस्टोन डोजी। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल, अगर ग्रेवस्टोन डोजी आपका रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो एज अ शूटिंग स्टार काम करेगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर ये आपका क्या कहते हैं
आपका सपोर्ट पे बने तो एज अ इन्वर्टेड हैमर काम करेगा ये आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, तो सडनली बायर्स सेलर्स पे हावी होकर प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। जैसे ही सेलर्स ने देखा कि बायर्स हम पे हावी हो रहे हैं, उन्होंने प्राइस झट से नीचे की तरफ लेके आ गए, जहाँ ओपन हुआ क्लोज कर दिया। तो इससे क्या दर्शाता है, देयर इज अ वीकनेस इन द डाउन ट्रेंड। आप समझिए इस चीज़ को, मैं आपको दिखाता हूँ इसको चार्ट पे, ठीक है, देखते हैं कहाँ है ये रहा। देखिए ये लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है, देखिए जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यू कैन सी द मूवमेंट, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ लाइक 27,072 जैसे ही ब्रेक हुआ, यू कैन सी द कि कितनी बड़ी नीचे रिजेक्शन कैंडल डाउनफॉल आया, ठीक है। सो यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन, ये नहीं कि बस जैसे ही लॉन्ग लेग डोजी बना आपने ट्रेड ले ली, आपको पता ही नहीं मार्केट किस साइड मूव करने वाला, सो यू हैव टू वेट फॉर इट, ओके। सेम आप ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जांपल समझ सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी एज अ हैमर काम करती है। एज अ हैमर मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू हैमर, ठीक है। इसमें क्या दर्शाएगा, अगर वो सपोर्ट पे बनती है तो दैट मीन्स कि वहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए, डाउन ट्रेंड की साइड से बायर एक्टिवेट हो गए, डाउन ट्रेंड चल रहा था, सपोर्ट पे बनी, बायर एक्टिवेट हुआ, बट यू डोंट हैव टू ट्रेड ऑन दैट, यू नीड अ कन्फर्मेशन फॉर इट, कि मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, समझ रहे हैं आप, कि मुझे कन्फर्मेशन चाहिए कि वहाँ से मार्केट, अब देखिए ये एक पिवट पॉइंट था, ये एक नॉर्मल लाइक ना सब ऊपर रेजिस्टेंस नीचे इसके सपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ से अप मूव गया, ये ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे बन गया, ठीक है, जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी का लो ब्रेक हो मार्केट नीचे आ गया। ये छोटे छोटे स्कैल्प्स करने के लिए सही है, बट यू डोंट हैव टू ट्रेड ऑन दैम, यू बेसिकली ट्रेड ऑन हैमर एंड शूटिंग स्टार। वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स होती हैं, ये इनडिसीजन कैंडल होती है, मार्केट इसके बाद कहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, अगर हाई ब्रेक करेगा तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। अब डोजी देख ले, नॉर्मल डोजी क्या होता है, सिंपल प्लस का साइन, मार्केट जहाँ ओपन हुआ क्लोज हुआ, ना ज़्यादा ऊपर गया ना नीचे गया, वो कॉमन डोजी कहलाता है, ठीक है। तो डोजी का सिंपल मतलब ही सेम होता है इन जापानीज़ वर्ड में इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज़ डोजी and that's how you trade on them. You need to understand one thing in this, whether you trade on hammer on shooting star, आपकी एक एज होनी चाहिए कि भाई जब हैमर सपोर्ट पे बनेगा मुझे कंफर्मेशन देगा देन आई विल टेक द ट्रेड। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बीच में हैमर या डोजी कुछ भी बन रहा है आप ट्रेड ले रहे हैं, यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप, कि आपका सेटअप क्या है, कहाँ आपको कब ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है, लॉस कहाँ कितना लेना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हैमर क्या होता है। हैमर कैंडल बुलिश कैंडल होती है, ये सपोर्ट पे बनती है, ये बायर्स का एक्टिवनेस दर्शाती है मार्केट में कि अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। सेम शूटिंग स्टार क्या होती है, शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है वो आपकी, वो कैंडल रेजिस्टेंस पर बनती है, रेजिस्टेंस पर बनती है, वो दर्शाती है कि बायर और सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, ये एक अप ट्रेंड के बाद बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यू हैव टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन, ठीक है। जैसे ही रेजिस्टेंस शूटिंग स्टार का क्या कहते हैं आपका लो ब्रेक हो, ठीक है, सस्टेन करे, यू कैन टेक द ट्रेड एंड यू कैन टारगेट टू द नेक्स्ट सपोर्ट। सेम डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी या लॉन्ग लेग डोजी कैसे काम, लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है, एक डोजी अनडिसीजन कैंडल होती है, इनकी विक बहुत बड़ी होती हैं, जिस भी साइड इसका हाई और लो ब्रेक हो सस्टेन करे, यू कैन टेक द ट्रेड टू द नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपको ये कंफर्मेशन ज़रूर करना होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस इंक्रीज़ धीमे धीमे हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हो, तो सडनली एक कैंडल पूरा के पूरे लास्ट के 10 कैंडल को खा सकती है डाउन साइड में, अगर प्राइस अप साइड में इंक्रीज़ हो रहा है तो यू हैव टू लुक फॉर द वॉल्यूम एज वेल, कि वॉल्यूम क्या कह रहा है, वॉल्यूम है मार्केट में या नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप टू ट्रेड। दीज आर द 3 कैंडल्स वी मेजरली कवर।